9 नंबर की वेटेज रखने वाला एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन 3 नंबर वाले या 5 नंबर वाले सेक्शन में बनते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है इस बार बोर्ड के पेपर में आने की। कारण क्या है, 2024 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तो इसी टाइप का क्वेश्चन रेपिटेशन हो सकता है ऑल्टरनेट ईयर के अंदर। तो 2024 में आ चुका है, तो 2026 में भी आने के चांसेस है। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चे आज हम डेनियल सेल के बारे में। अब ये डेनियल सेल क्या होता है? बेसिकली जिंक एंड कॉपर से बने हुए सेल को क्या बोलते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। कहने को हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, पर डेनियल सेल नाम ही दिया जाता है जिंक एंड कॉपर से बने हुए सेल को। तो इसलिए आपको सबसे पहली चीज यही याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन पेपर में डेनियल सेल के नाम से है तो वहां पे क्वेश्चन जिंक एंड कॉपर पे काम कर रहा है। दूसरी चीज, जैसे ही आप डेनियल सेल याद करेंगे या सुनेंगे तो आपको सबसे पहली बात सेल रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। जैसे जिंक Zn से क्या बनाता है? Zn2 पॉजिटिव बनाता है, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है बच्चे, और Cu2 पॉजिटिव क्या बनाता है? आपका Cu बनाता है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करती है आपके एनोड वाले हिस्से को और राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करती है आपके कैथोड वाले हिस्से को। अब एनोड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे होता है बच्चे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे होता है हमारा रिडक्शन। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए बच्चे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन कहां भेज रहा है? कैथोड। तो आपके पास ट्रेवल, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर है बच्चे? एनोड से कैथोड की तरफ है, एनोड से कैथोड की तरफ है। वहीं पे क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जहां पे हमारा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके अपोजिट हमारा करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब हमारा जो करंट का फ्लो है, दैट इज आई, वो कहां है बच्चे? इसके अपोजिट हो जाएगा, दैट इज कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, ये दो बातें तो आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे क्योंकि इसी से वो क्वेश्चन बनेगा। तीसरी बात जो आप याद रखेंगे वो है इसका पोटेंशियल। याद रखेंगे डेनियल सेल का जो पोटेंशियल होता है, दैट इज जिंक एंड कॉपर से बने हुए सेल का जो पोटेंशियल होता है वो होता है बच्चे 1.10 वोल्ट का। वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड से, पर क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस सीरीज के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो इसीलिए मैंने मेन बातें रखी है कि डेनियल सेल को क्या बोलते हैं? जिंक एंड कॉपर से बने हुए सेल को कहते हैं। डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो इस तरीके से होता है, जिसमें ये वाला हिस्सा एनोड है और ये वाला हिस्सा कैथोड है। दूसरी बात, हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से है बच्चे? एनोड से कैथोड की तरफ है, और हमारा करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ है। हमारे सेल का पोटेंशियल कितना होता है? 1.10 वोल्ट। तो आज आप लोगों का काम यह है कि आपको इस सारी वैल्यूज को और इस सारी कंडीशन को याद करना है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको वो तीनों केसेस कराऊंगा जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सारी कंडीशंस याद कर सके और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके जो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाने जा रहा हूं।